हेलो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करवाया था। आपने पहले ट्रिग्नोमेट्री +1 वाली उसके सारे फॉर्मूलाज रिवाइज कर लिए होंगे। और जो कल मैंने आपको समझे थे बेटा, अगर आपने वो कर लिए हैं तो ही आगे काम आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो जिसने भी कल वाला काम नहीं किया है पहले वो आप अपना कर लें और उसके बाद में ये सम आप निकालेंगे। देखो बेटा, जैसे कि +1 में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बहुत सारे फॉर्मूले थे और जितने भी वो फॉर्मूले थे अगर हमें वो सारे याद हैं, अगर सारे हमें अच्छे से आते हैं तो हम किसी भी सम को अच्छे से डील कर सकते हैं, उसको हम कर सकते हैं सॉल्व। अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री भी वही है कि अगर इस ट्रिग्नोमेट्री में हमें फॉर्मूलाज लर्न है बिल्कुल अच्छे से तो ही हम इस ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व कर सकते हैं। तो जितने भी फॉर्मूले हम यहाँ पे बता रहे हैं, कुछ मैंने आपको कल बताए थे, कुछ मैं यहाँ आपको बता रही हूँ आज। तो जितने भी फॉर्मूले आपके बनेंगे वो सारे फॉर्मूले आप अच्छे से रिवाइज करेंगे और जब वो बिल्कुल अच्छे से आपके रिवाइज हो जाए, बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए, तब हम आगे उन सम्स को निकालेंगे तो बिल्कुल आसान हमें वो काम लगेगा। ठीक है, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए थोड़ी सी नई है तो आप इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में आगे हम आज करेंगे, सबसे पहले करेंगे फॉर्मूलाज। क्योंकि फॉर्मूलाज वैसे तो याद करने को तो हम कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई छोटी छोटी बातें हैं जो हमें पता होनी जरूरी है। यहाँ पर जो हमने फर्स्ट देखो, कुछ एग्जांपल्स में कुछ जो फॉर्मूले थे वो मैं आपको करवा चुकी हूँ, तो वो मैं दोबारा नहीं करवा रही हूँ, उनको अलग से राइट डाउन कर लेना और साथ में इनको भी उनके पीछे राइट डाउन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट फॉर्मूला लिया है आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। ठीक है, इसका सीधा फॉर्मूला हमारा क्या है, tan इनवर्स लगेगा बाहर x प्लस y। अगर यहाँ इन दोनों tan इनवर्स के बीच में प्लस है तो यहाँ पे लगेगा प्लस, दोनों एंगल्स की हो जाएगी ऊपर सम, नीचे 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ बोथ एंगल्स हो जाएगा। ये कब है, जब भी आप tan वाले फॉर्मूले करोगे तब यहाँ पर जो हमारी ये कंडीशन लिखी हुई होती है पीछे, ये हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर दो हमारे जो फॉर्मूला है, जो फर्स्ट और सेकंड है, ये देखो दोनों ही प्लस पे अप्लाई हो रहे हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और ये भी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का है। लेकिन हमें लगाना कौन सा फॉर्मूला है, एक तो हमारा ये सिंपल है, ठीक है, tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई। सेम इसमें भी है, लेकिन इसमें क्या ऐड कर रखा है, पाई को ऐड कर रखा है। तो हमें कौन सा लगाना है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो देखो, अगर यहाँ पर जो आपके दो एंगल दे रखे हैं x और y, यहाँ पे दो एंगल है, उन दोनों की प्रोडक्ट करके देखोगे, जब भी आप tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाओगे ये, तब आप दोनों एंगल्स की मल्टीप्लाई करो। अगर दोनों एंगल्स की मल्टीप्लाई लेस देन 1 आती है तो आप ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, अगर आपने x और y दोनों एंगल्स की मल्टीप्लाई की और वो लेस देन 1 ना आकर के क्या आ गया, वहाँ पे ग्रेटर देन 1 आया, तब आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे कि मतलब जो फॉर्मूला है हमारा उसमें हम पाई को ऐड कर देंगे तो हमारा एक्स वाई ग्रेटर देन 1 के लिए फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर हुआ सबको। अब थर्ड है हमारा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। इसका एक ही फॉर्मूला है, आसान है, यहाँ पे माइनस है तो ऊपर भी माइनस और नीचे आ जाएगा यहाँ पर इसका अपोजिट प्लस। क्लियर बेटा। नेक्स्ट है, अब है हमारे यहाँ पे 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले। यहाँ पर 2 tan इनवर्स x को हमने चेंज किया है साइन इनवर्स में, कोस इनवर्स में एंड tan इनवर्स में। तो यहाँ पे 2 tan इनवर्स x को जब साइन इनवर्स x में हम चेंज करेंगे तो 2x, और नीचे यहाँ पर 2 tan इनवर्स x को जब हमने साइन इनवर्स में चेंज किया तो क्या बन गया, 2x, 2 और x की मल्टीप्लाई, और नीचे आप याद रखोगे साइन इनवर्स में चेंज किया है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और जब हम 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स में ही रखेंगे तो यहाँ पर 2x तो होगा ही होगा, 2x नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप क्या याद रखोगे कि tan इनवर्स में ही चेंज करेंगे तो नीचे माइनस आएगा, और साइन इनवर्स में चेंज करेंगे तो सिर्फ यहाँ पे प्लस हो जाएगा, बाकी हमारा सेम है। अब हमारा 2 tan इनवर्स x को कोस इनवर्स में अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस ऊपर आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा, आगे आपका कोस इनवर्स रह जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहे हैं आपको। नेक्स्ट हम लेते हैं 2 साइन इनवर्स x। देखो आपके जो
एनसीईआरटी बुक है उसमें तो यहाँ तक ही हमारे फॉर्मूले दे रखे, कुछ जो मैंने आपको कल करवाए थे और कुछ जो मैंने आज ये आपको करवाए हैं, यहाँ तक आपको फॉर्मूलाज दे रखे हैं। लेकिन कई बार हमारा कुछ दूसरा आ जाए, हमें फॉर्मूले कम से कम पता होंगे, तो हम अलग टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर यहाँ से सम आएंगे, तो ये फॉर्मूले अगर हमें लर्न होंगे तो हम वहाँ पर भी उनको कर सकते हैं। तो कुछ फॉर्मूले आपको और करवा रही हूँ मैं यहाँ पे। क्या है? 2 sin इनवर्स x। 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला, जैसे कि आपको 2 tan इनवर्स x का है, तो यहाँ पे 2 sin इनवर्स x का है, तो हम उसको डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। 2 sin इनवर्स x का क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स, ठीक है, 2 और ये x एंगल 2x और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आपको लर्न करने हैं। 2 cos इनवर्स x है, तो cos इनवर्स और यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1। आपको जो भी ट्रिक लगानी है, जो कोई भी मेथड लगाना है आप लगाइए, लेकिन ये वाले फॉर्मूले जितने भी आपके हैं ये आपको बिल्कुल टिप्स पे याद होने चाहिए, तो ही आप ट्रिग्नोमेट्री कर पाओगे। नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री आपको पता है +1 में भी ऐसे आसान है, होती नहीं है, दिखती आसान है, अगर हमें फॉर्मूला जाते हैं तो आसान है, नहीं तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। अब नेक्स्ट लेते हैं हम, जैसे हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था, sin 3a का फॉर्मूला पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, cos 3a पढ़ा था, tan 3a पढ़ा था, तो यहाँ पर बस उसके जैसा ही है। क्या है? 3 sin इनवर्स x, उनसे थोड़ा सा रिलेटेड ही है। कैसे याद कर सकते हैं? यहाँ पे 3 sin इनवर्स x है, तो क्या होता है sin इनवर्स, वहाँ पे हमारा क्या होता है, देखो 3-4 का रूल वहाँ पे भी था, 34 और 43 का, और यहाँ पर भी है। वहाँ पे x की जगह पे साइन और यहाँ पे cos होता था, और इस tan वाले फॉर्मूले में tan होता था। लेकिन हमारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारा यहाँ पर क्या लगेगा, उन साइन cos tan की जगह पे x लगेगा, ठीक है। तो 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होगा यहाँ पे साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। आप इनको कैसे याद किया था? हमने +1 में भी इनको याद किया था, साइन 3a ऐसे फॉर्मूला। क्या किया हमने? साइन को याद रखो कि 34 बनेगा, ठीक है, 34 इसे याद रखो, और ये याद रखो कि जो ये x क्यूब वाली टर्म है ये किसके साथ लगेगी? हमेशा 4 के साथ लगेगी, ठीक है, 4 आगे आए पीछे आए 4 के साथ ही x क्यूब लगेगा। नेक्स्ट है हमारा 3 cos इनवर्स x। 3 cos इनवर्स x है तो क्या बन जाएगा? cos इनवर्स, ये क्या हो जाएगा? 43 मीन्स साइन 34 छोटा, cos इनवर्स का जब हम लगाएंगे यहाँ पे 3 cos इनवर्स x का, तो 43 से हम इसको याद कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? cos इनवर्स 4x क्यूब। मैंने कहा था x क्यूब की टर्म किसके साथ आएगी? 4 के साथ आएगी, तो ये बन गया 4x क्यूब माइनस 3x बन गया। क्लियर बेटा? नेक्स्ट है हमारा 3 tan इनवर्स x। यहाँ क्या होता है? tan इनवर्स हमारा वहाँ पे था 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3x स्क्वायर, ऐसा कुछ था। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, मतलब आपको दोनों फंक्शन प्लस में या माइनस में दे रखे हैं, प्लस हो तो माइनस हो तो दोनों के लिए फॉर्मूला एक साथ बना दिया। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y है, तो देखो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, बीच में प्लस है तो इसके फॉर्मूले में भी प्लस ही रहेगा, माइनस है तो फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस ही रहेगा, ठीक है बेटा। एक तो देखो tan वाले में चेंज होता है, tan वाले में हमारा क्या चेंज होता था कि अगर ये माइनस का फॉर्मूला तो ऊपर माइनस रहेगा, लेकिन नीचे इसका अपोजिट सिंबल प्लस आता है। एक क्या होता है हमारा कोस वाले में अपोजिट होता था, जैसे कोस a प्लस बी का आपने फॉर्मूला किया तो वहाँ बीच में क्या आता था? प्लस का है तो माइनस, और माइनस का आता है तो प्लस होता है। तो यहाँ पे साइन का है फॉर्मूला तो प्लस है तो वहाँ पर भी बीच में प्लस रहेगा, माइनस है तो ये माइनस ही रहेगा। तो क्या बनेगा? साइन इनवर्स आपका बाहर रहेगा, ब्रैकेट के अंदर ये x एज इट इज, जो ये दूसरा है ये 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट में हो जाएगा, प्लस का फॉर्मूला है तो प्लस, फिर y एज इट इज रखोगे, एक बार x एज इट इज तो 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट में कर दिया था, तो यहाँ पे y एज इट इज है तो क्या बन जाएगा? अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, प्लस है तो प्लस रहेगा और माइनस है तो माइनस रहेगा, ठीक है। फिर हमने बनाया कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y के लिए। अब हमें पता है कि कोस इनवर्स प्लस का फॉर्मूला है तो बीच में माइनस आएगा, और माइनस का है तो क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा आपका कोस इनवर्स वाला फॉर्मूला? कोस इनवर्स
यहाँ पे दोनों एंगल्स की मल्टीप्लाई है एक्स और वाई दोनों की, प्लस का है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, फिर अंडर रूट वाली दोनों टर्म साथ में आएंगे, दोनों एंगल्स की यहाँ मल्टीप्लाई और माइनस और प्लस, प्लस है तो माइनस आ जाएगा और माइनस है तो प्लस, और फिर अंडर रूट के अंदर दोनों एंगल्स के स्क्वायर 1 माइनस करके बना देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला ले बेटा साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स को हमें दूसरे फंक्शन में अगर चेंज करना है तो क्या बन करके आएगा। देखो एक तो हमारा मेथड क्या है कि साइन इनवर्स एक्स है, हम एक याद कर लेते हैं, यहाँ पे क्या बनेगा कोस इनवर्स में जब हम साइन इनवर्स को चेंज करेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जब हम टेन इनवर्स के लिए याद करेंगे, देखो ये सारे आपस में इक्वल हैं तो किसी को भी किसी में हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से अब देखो कि साइन इनवर्स एक्स दे रखा है, उससे हमने चेंज कर लिया कोस इनवर्स एक्स में, फिर हम क्या करेंगे टेन इनवर्स में चेंज करना चाहते हैं तो हमें याद करने का हम यहाँ पे कुछ लॉजिक लगाते हैं। क्या लगाया हमने, टेन जैसे टेन वाला फॉर्मूला होता है, टेन वाले फॉर्मूले में क्या आता है साइन ऊपर आता है बाई में कोस आता है, तो यहाँ पे मैंने साइन का एंगल ऊपर कर दिया और कोस का एंगल नीचे कर दिया। ठीक है, फिर ऐसे ही हम बनाए कोट इनवर्स। कोट इनवर्स क्या होता है, अगर टेन इनवर्स बन गया तो टेन इनवर्स से कोट इनवर्स हम बना सकते हैं, टेन इनवर्स से बन गया कोट इनवर्स और पीछे वाले एंगल का रेसिप्रोकल बन जाएगा। ऐसे ही सीकेंट इनवर्स में अगर हमें चेंज करना है तो सीकेंट इनवर्स क्या होता है कोस इनवर्स से बनेगा, तो कोस इनवर्स की जगह हो जाएगा सीकेंट इनवर्स और एंगल का हो गया वहाँ पे रेसिप्रोकल, और साइन इनवर्स एक्स से हम बना देंगे कोसेकेंट इनवर्स और एक्स का बन जाएगा 1/x। एक तो आपका ये मेथड है, ठीक है, कि हम एक याद कर लेते हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग हम अपने सारे निकाल लेंगे। अब इसके बाद एक दूसरा मेथड बताऊंगी जो कि क्या पता आपको आसान भी लग जाए इससे। कोस इनवर्स एक्स है, कोस इनवर्स एक्स को अगर हम साइन इनवर्स में चेंज करना चाहें तो जो यहाँ पे रिलेशन था सेम वो यहाँ पर भी है। क्या है कि कोस इनवर्स एक्स है तो यहाँ पे पहुँच जाएगा साइन इनवर्स और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ साइन है तो यहाँ पे कोस इनवर्स हो जाएगा, यहाँ कोस इनवर्स है तो यहाँ पे साइन इनवर्स हो जाएगा और ये अंडर रूट वाली टर्म हमारी सेम रहेगी। बाकी जो भी अब हमें बनाना है वो सारा जैसे ऊपर वाले में हमने बनाया है आप देख लेना अपनी बुक में, हम एज इट इज उनको भी बना सकते हैं। नेक्स्ट हमने लिया टेन इनवर्स एक्स को चेंज करना इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स कोस इनवर्स एंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन। तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, तो इसमें हमें एक आधा तो याद करना पड़ेगा, जैसे टेन इनवर्स एक्स से कोट इनवर्स में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा कोट इनवर्स 1/x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन भी होती है, कंडीशन याद करना कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ये फॉर्मूला है टेन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स में जब हम चेंज करेंगे तो x/1 + x² अंडर रूट आएगा। तो एक तो क्या है कि जो भी ये हमारे सारे रिलेशन दे रखे हैं कि ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल, ये हम अपना दिमाग लगा करके या कोई भी लॉजिक लगा करके इनको याद कर सकते हैं, या हम सिंपली इनको ट्राइंगल मेथड से कर सकते हैं। जैसे कि हम 10th क्लास में ट्राइंगल बनाते थे, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज निकालते थे, फिर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें निकालना होता था वहाँ से हम उसको निकाल देते थे। तो हम कोशिश कर रहे हैं इसको वैसे ही रिप्रेजेंट करने की, तो बिल्कुल ध्यान से देखना, एक को करके दिखा देती हूँ, बाकियों को हम अपने आप कर सकते हैं। देखो क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे है साइन इनवर्स एक्स है, इसको हमने क्या मान लिया थीटा मान लिया, थीटा मान लिया तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई साइन थीटा। और ट्रिग्नोमेट्री में हमें अच्छे से बताया कि साइन थीटा क्या होता है p/h होता है, इसके बारे में कुछ नहीं है तो क्या लगा देंगे यहाँ पे 1 लगा देंगे। ठीक है, अब अपनी बनाओ ट्राइंगल। अब यहाँ पे हमने लिया 90 और थीटा बनाया अपना यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो यहाँ पे देखो P है हमारा x, हम डायरेक्टली x लेंगे, यहाँ पे कुछ और वेरिएबल के साथ मानेंगे नहीं क्योंकि खुद वेरिएबल है, और यहाँ पे h क्या है हमारा 1 है। अब बेस आपको निकालना है तो बेस निकालने के लिए क्या करेंगे अंडर रूट क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो बेस बन के आया हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब हम देखते हैं यहाँ से कि कोस इनवर्स में अगर हमें चेंज करना है तो क्या हो जाएगा कोस थीटा की वैल्यू निकाल दीजिए यहाँ से, कोस थीटा
कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा होता है b बाय h होता है, तो ये रहा b √1 माइनस एक्स स्क्वायर और बाय में h, तो अब थीटा यहाँ रह जाएगा क्योंकि अब हमने थीटा इसको मान लिया, तो जिसकी वैल्यू आपको इस ट्रायंगल से निकालनी है उसको थीटा मान लीजिए और वहाँ से उसकी वैल्यू निकाल दीजिए थीटा की, तो थीटा यहाँ पे क्या रह जाएगा, कोस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, tan को अगर हम निकालना चाहें तो सिंपली tan की वैल्यू निकाल दीजिए यहाँ से, tan होता है हमारा p बाय b होता है, तो p है यहाँ पर x और b है हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो tan इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक है, ये ज़्यादा आसान है हमारे लिए कि जिसको आपको निकालना है, पहले हमने ट्रायंगल बनाए, जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर है, बेस है या हाइपोटेन्यूज जा रहा है वहाँ से वो लिख दीजिए और थर्ड वन वहाँ से निकाल लीजिए। अब जिस भी फंक्शन को आपको निकालना है यहाँ से उसका डायरेक्टली फॉर्मूला लगाइए यहाँ से और वो tan इनवर्स उसके साथ में लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लेते हैं क्वेश्चंस। एक्सरसाइज का क्वेश्चन लिया हमने, फर्स्ट क्वेश्चन लिया यहाँ पे क्या है, जो हमारा अभी हम ये फॉर्मूला पढ़ के आए थे क्या कि 3 साइन इनवर्स x साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब आपको दिखाना है, कि जो ये फॉर्मूला है इसको आपको निकाल के दिखाना है, वेयर x बिलोंग्स टू -1/2 एंड 1/2। तो अब हमें निकालना है, तो हम इसको कैसे सोल्व करते हैं, देखो यहाँ पे है साइन इनवर्स x, मैं इसको लेकर के चलिए अपने सॉल्यूशन में स्टार्ट किया मैंने, लेट साइन इनवर्स x को मैंने क्या मान लिया, यहाँ से थीटा मान लिया, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, साइन थीटा आ गई, यहाँ से x की वैल्यू साइन थीटा आ गई। अब देखो मैंने क्या बताया था कि जो 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है किससे रिलेटेड है, ट्रिग्नोमेट्री में साइन 3 थीटा से रिलेटेड है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या लेके चले, वी नो दैट साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा क्या फॉर्मूला हम पढ़ के आए हैं, याद करो साइन 3 थीटा, यहाँ से भी आपको याद आ जाएगा क्या होता है हमारा, साइन 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, वहाँ पे सिर्फ x की जगह पे क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो ये बना हमारा 34 बनेगा साइन 3 थीटा के फॉर्मूले में, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये बन करके आया। अब मैं क्या करूँ, इस साइन को, या पहले हम वैल्यू पुट कर देते हैं कि साइन थीटा की जगह पे क्या आ चुका है, x आ चुका है, तो ये हमारा साइन 3 थीटा क्या बन गया, साइन थीटा जहाँ आपको दिख रहा है वहाँ पे x पुट कर दीजिए, तो ये बन गया 3x माइनस में 4x क्यूब, मतलब हमारा ये तो बन के आ गया। अब इसके आगे चाहिए हमें साइन इनवर्स चाहिए, तो मैंने क्या किया, इस साइन को उठा के उधर ले गई, मीन्स हमने क्या किया, टेकिंग साइन इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या बन गया, यहाँ पे रह गया 3 थीटा, साइन इनवर्स उधर लग गया 3x माइनस 4x क्यूब। अब देखो ये क्या है, हम कल वाला काम रिवाइज करें अगर, कि ये साइन इनवर्स कोई एंगल है, ठीक है, हमने वहाँ पे निकाली थी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, मतलब किसी भी इनवर्स फंक्शन की हमने निकाली थी प्रिंसिपल वैल्यू, और वो प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ पे बिलोंग करनी चाहिए, जो उस फंक्शन की रेंज थी उसमें वो बिलोंग करनी चाहिए, तो ये है हमारा साइन इनवर्स फंक्शन। तो इसकी जो रेंज है वो क्या थी हमारी, -π/2 to π/2, मतलब इसका आंसर ये आया, साइन इनवर्स की ये रेंज आई है, तो ये रेंज क्या दिखानी है अब हमें, कि ये -π/2 to π/2 यहाँ पर बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ये अब हम करके इसको दिखाएंगे। नाउ वी शो दैट, क्या शो करेंगे हम, कि 3 थीटा -π/2 to π/2 बिलोंग करता है, तो फिर हमारा क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा। देखो इसको कैसे दिखाएंगे इस रेंज के अंदर, उसके लिए हमने क्या किया, ये लेके चले, x कहाँ लाई कर रहा है, -½ to ½ ये लाई करता है, तो यहाँ पे आप x को लेके चले, क्लोज इंटरवल है तो लेस देन इक्वल टू आप यहाँ पे लगा के चलोगे, ये आपका गिवन दैट है, ये तो दे रखा है कि x यहाँ से यहाँ बिलोंग करता है। अब हमने x की वैल्यू यहाँ पे निकाल दी कि x की वैल्यू कहाँ है,
साइन थीटा है, क्योंकि हमें तो x की जगह पे अपना 3 थीटा बिलोंग करवाना है। तो किसी तरह हम इस x को थीटा के टर्म्स में चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, x की जगह पे यहाँ पे हमने पुट कर दिया साइन थीटा, तो ये बन के आया हमारा x की जगह पे आ गया साइन थीटा। ठीक है, अब मुझे साइन फंक्शन नहीं चाहिए, यहाँ पे सिर्फ थीटा और 3 चाहिए, तो पहले हम यहाँ से थीटा ले आते हैं, फिर 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से साइन हटाना है, साइन हटाना है तो मतलब यहाँ से अब मैं क्या कर दूँ, साइन इनवर्स फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दूँ, साइन इनवर्स फंक्शन दोनों साइड में ले लें यहाँ पे। तो क्या बनेगा, साइन इनवर्स माइनस हाफ हो जाएगा, और ये साइन इनवर्स और साइन थीटा अलग हो जाएगा हमारा, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स हाफ। ये हो गया। कल ही हम करके आए थे साइन इनवर्स माइनस हाफ है, तो माइनस आगे निकल जाता है और साइन इनवर्स हाफ रह जाएगा, और साइन इनवर्स हाफ क्या होता है हमारा 30 डिग्री, दैट इज π/6। अब है साइन इनवर्स से मैंने बताया था कल आपको, साइन इनवर्स एंड साइन आर कैंसिल ईच अदर, कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचा है हमारा थीटा बचा है, और ये साइन इनवर्स 1/2 क्या हो जाएगा π/6। अब हमें क्या दिखाना है, 3 थीटा को बिलोंग करके दिखाना है, तो यहाँ से हम इस पूरी इनइक्वलिटी को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बन के आएगा, -π/6 को 3 से कर दो 3 थीटा, और इस π/6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से क्या बन गया, -π/2 3 थीटा π/2 मीन्स क्या हो गया, यहाँ से 3 थीटा बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ऑफ -π/2 to π/2। ठीक है, तो मतलब जो हम यहाँ से ये निकाल के लाए हैं ये हमारा एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इसकी रेंज है 3 थीटा एंड 3 थीटा लाइज इन दिस क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, तो यहाँ से अब देखो, अब हमारा हो गया, सो 3 थीटा किसके इक्वल रहेगा, ये एग्जिस्ट कर रहा है अब हमारा, क्योंकि ये हमने यहाँ पे दिखा दिया। तो पहले आप इतना करोगे, फिर इस 3 थीटा को लाई करके दिखाओगे, उसके बाद में आप यहाँ पे लिखोगे कि 3 थीटा इसके इक्वल है, ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो थीटा की वैल्यू अब यहाँ पे पुट करो, क्योंकि हमें तो 3 साइन इनवर्स x चाहिए, तो मतलब थीटा नहीं चाहिए, यहाँ पे थीटा की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए, तो ये हो गया 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब, दैट इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। समझ में आया सभी को? तो इस तरीके से आपको जो दूसरा सम कोस इनवर्स का फॉर्मूला दे रखा है 3 कोस इनवर्स x, वो भी सेम एज इट इज ही आप अपने आप सोल्व करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें देखो tan इनवर्स वाला सम आया है, इसमें देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, और मैंने आपको बताया था कि जब भी ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला अगर आपका फॉर्मूला आता है, तो आपको क्या करना है, एक्स वाई की प्रोडक्ट पहले निकाल के दिखानी है। तो यहाँ पे आप करके दिखाओगे, x है आपका 2/11 और इसकी मल्टीप्लाई की 7/24 के साथ, तो ये हो गया हमारा 7/132। तो 7/132 क्या हो गया आपका, लेस देन 1 हो गया है। अगर लेस देन 1 है तो हमारा जो सिंपल फॉर्मूला है क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy। ये वो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दोगे और हमारा आंसर राइट हैंड साइड बन के आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, आपको ये एक्स वाई यहाँ पे निकाल के दिखानी और ये बताना कि एक्स वाई की वैल्यू क्या आई है, लेस देन 1 आई है या ग्रेटर देन 1 आई है। तो आप उसी के अकॉर्डिंग फिर उसका फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो और अपना आंसर यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सम में क्या दे रखा है, नेक्स्ट सम में है बेटा 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 और आंसर राइट हैंड साइड में आपको tan इनवर्स में लेकर के आना है। तो हम यहाँ पे देखो ये 2 tan इनवर्स x है, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला 3 होते हैं, साइन इनवर्स में भी चेंज कर सकते हो, कोस इनवर्स में भी और tan इनवर्स में भी रख सकते हो। तो यहाँ पे देखो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे कि जिसमें भी लगाएंगे वो यहाँ पर भी फॉर्मूला बनना चाहिए। तो हम 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स वाला लगा देते हैं कि tan इनवर्स में ये टर्म आ जाएगी, tan इनवर्स में ये है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यहाँ पर बन जाएगा। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, tan इनवर्स 2x, तो x क्या है यहाँ पे 1/2 और नीचे था आपका
1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर करोगे एक्स यहाँ पे 1/2 है तो ये हो जाएगा 1/4। ये हमारा कैंसिल। तो इस टर्म को मैं सोल्व कर रही हूँ तो क्या बन जाएगा 1 बाय में, इसको एलसीएम लेकर के सोल्व करोगे तो ये बनेगा 3/4। 1/3/4 है तो ये कंप्लीट क्या बन के आ जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स 4/3 बन के आ जाएगा। और ये हमारे जो नेक्स्ट टर्म है 1/7 ये एज इट इज रहेगी, और हम इसका लेके चले हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो अब वैसे ही बन गया आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब फिर से आपको एक्स वाई प्रोडक्ट देखनी पड़ेगी कि वो 1 से छोटी आती है या 1 से बड़ी आती है। तो दोनों के मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा 4/21 दैट इज लेस देन 1। जब 1 से छोटी है तो हम सेम फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे और इन सम्स को हम आगे निकाल लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है बेटा हमारा कि जो ये फंक्शन आपको दे रखा है इस फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, तो जब भी आपको ये सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है तो यहाँ पर x की जगह पर हम कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे, कुछ पुट करेंगे यहाँ पर कि ये अंदर वाली जो टर्म है tan या कोट इनवर्स में चेंज होकर के आ जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर tan होगा, tan और कोट में चेंज करेंगे, अगर tan होगा तो tan से tan इनवर्स चेंज हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको कुछ पुट करना है, कुछ x की जगह पर ऐसी कोई वैल्यू जो यहाँ इस अंदर वाले फंक्शन को क्या बना दे, tan में बना दे या कोट में बना दे। तो यहाँ पे हम tan में बनाने की कोशिश करेंगे। tan में बनाने के लिए इस x की जगह पर हर एक सम में अलग अलग वैल्यू पुट होंगी। तो इस सम में आपको याद रखना है या कैसे भी लॉजिक लगा के कि इसमें क्या पुट करें कि हमारा आंसर tan में फाइनल बन के आए। तो यहाँ x की जगह पर मैंने पुट किया है tan थीटा। ठीक है, tan थीटा पुट किया है। तो यहाँ पर जो ये फंक्शन है, सिर्फ मैं ये फंक्शन ले रही हूँ, एंगल ले रही हूँ यहाँ पे, तो ये क्या बन के आएगा, ये वैल्यू है ये, तो ये क्या बन करके आएगी, ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्री याद करनी पड़ेगी कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या फॉर्मूला था, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा अंडर रूट में स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमने कर दिया यहाँ से कैंसिल, -1 बाय में tan थीटा। अब आपको कंप्लीट को किस में चेंज करना है, tan में लेके आना है। तो इसको हम और चेंज करेंगे। क्या कर दिया हमने, सेकेंड को चेंज कर दो बेसिक फॉर्म में, क्या साइन कोस में, ये बन के आएगा 1/cos थीटा -1, और tan थीटा हो जाएगा नीचे साइन थीटा बाय में cos थीटा। ऊपर आप एलसीएम ले सकते हो, ऊपर आप एलसीएम लोगे तो बनेगा cos थीटा, ऊपर वाली टर्म बन के आएगी 1 - cos थीटा, और कंप्लीट के बाय में है साइन थीटा बाय में cos थीटा। ये एलसीएम और ये डिनोमिनेटर दोनों हमारे कैंसिल हो गए। तो यहाँ से क्या बन के आया है हमारा 1 - cos थीटा बाय में साइन थीटा। अब फिर से हम अपना कोई ना कोई फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि अभी तक हमारा tan में चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ है 1 - cos थीटा। अब हम अपने पूरे ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूलाज हमें आते हैं वो सारे हमें याद होंगे, तो ही हम यहाँ पे याद कर पाएंगे कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो 1 - cos थीटा, 1 - cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वही अप्लाई होगा। यहाँ पे क्या होता है, देखो माइनस है बीच में, तो क्या लगेगा 2 sin स्क्वायर, एंगल का क्या हो जाता है हाफ, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 बाय में यहाँ साइन थीटा है, एंगल हमारा थीटा बाय 2 हो चुका है। मीन्स जो यहाँ पे साइन थीटा है इसका भी आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ताकि जो एंगल थीटा है ये थीटा बाय 2 में चेंज हो जाए। तो साइन थीटा मतलब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओगे। क्या बन के आएगा 2 sin थीटा बाय 2, एंगल का हाफ हो जाता है इनमें cos थीटा बाय 2। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2, एक साइन से एक साइन हो गया, एक साइन ऊपर बचा, एक कोस नीचे बचा, तो ये बन करके आ गया आपका tan थीटा बाय 2। तो मतलब जो अंदर वाला हमारा एंगल था उस कंप्लीट को हमने tan में चेंज कर दिया। तो यहाँ पर जो फंक्शन आपको दे रखा है वो लिखिए। अब इस अंदर वाले की जगह पर, बाहर तो tan इनवर्स है, अंदर वाले की जगह पर आ गया हमारा tan थीटा बाय 2। अब tan इनवर्स और tan आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच के आएगा आपका थीटा बाय 2 बचा।
तो आंसर किस में होना चाहिए? देखो थीटा नहीं है, थीटा का आंसर लेके आओ हमारा, क्योंकि हमारा एंगल किस में था? एक्स में था, तो एक्स में ही हमारा आंसर बचेगा। तो यहाँ से थीटा का जब आंसर निकालोगे तो क्या बन जाएगा? tan इनवर्स एक्स। तो थीटा की जगह पे आ गया हमारा tan इनवर्स एक्स, और बाय में 2 है तो ये क्या बन जाएगा? 1/2 tan इनवर्स एक्स बन जाएगा। समझ में आया? तो जब भी आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है तब हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ एक्स की जगह पे वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी, ताकि जो ये अंदर वाला एंगल है ये हमारा tan बन जाए।